अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर फ्रॉम बिग चांस। गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों से ओवरऑल पाकिस्तान का जो भी आप बिज़नेस उठा के देखें तो आपको उसमें थोड़ा-सा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आएगा। 2021 को अगर आप देखें तो 21 में ओवरऑल कोई भी बिज़नेस अगर आप उठा कर देखें तो मार्केट एकदम से वो बूम पर थी, बूस्ट आया था, हर तरफ गहमा-गहमी थी, हर तरफ लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और अच्छा खासा प्रॉफ़िट के साथ लोग पैसे कमा रहे थे। मगर एकदम से क्या हुआ, कुछ अरसे बाद आपके मार्च अप्रैल में मार्केट बड़ी बूस्ट कर रही थी, अच्छी जा रही थी, फिर बीच में वो 3-4 महीने मार्केट ऐसे स्टेबल रही। देन जैसे ही आपका अगस्त गुजरा, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त 2021 के बाद आपकी मार्केट जो है थोड़ा-सा उसको डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप कोई भी फील्ड देख लें, कोई भी आप बिज़नेस उठाकर देख लें, आप गोल्ड का बिज़नेस देखें, आप अगर वो देखते हैं तो कपड़ों का बिज़नेस देखें, मतलब एवरी काइंड ऑफ बिज़नेस ओवरऑल, तो उसमें आपको थोड़ा-सा मतलब ना एक 2021 अगस्त में आपको डिक्लाइन होना मार्केट स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी, अगर आप उसका वो बैक देखें तो, बैकग्राउंड चेक करें तो। तो सेम इसी तरह से जो अच्छी खासी सोसाइटीज़ थी, जो जिनके बड़े-बड़े नाम थे, आला मयार की जो सोसाइटीज़ थी, उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। किसी के वहम-गुमान में भी नहीं था कि आपकी मार्केट अगर आज आपका प्लॉट 50 लाख का जा रहा है, तो वो 3 महीने के बाद या 6 माह के बाद आपका वो प्लॉट आ जाएगा 45 लाख पर, तो ये किसी के भी वहम-गुमान में नहीं था। फिर हुआ यूँ कि अगस्त के बाद आपकी मार्केट हर तरह की वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। फिर यूँ करते-करते आपका 2021 का साल गुज़र गया। फिर आपका 2022 स्टार्ट हुआ। 2022 में भी कुछ मार्केट कदरे कुछ बेहतर थी, फिर बीच में मतलब लोग थोड़ा-सा कॉन्शियस हो गए थे कि यार मार्केट डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। देन करते-करते फिर आपका अप्रैल आ गया, अप्रैल में फिर आपका रिजीम चेंज हुआ। तो रिजीम चेंज होने के बाद अप्रैल 2022 को जब रिजीम चेंज हुआ तो आपका हर तरह का बिज़नेस टोटली आपका नक्शा ही बदल गया ओवरऑल। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका वो रिजीम चेंज हुआ, आपका डॉलर ने बेतहाशा शूट किया, आपकी गोल्ड प्राइस ने बेतहाशा शूट किया, आपका पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बड़ी हाइक अप हुई, ये भी आप लोगों के सामने आए। यूँ करते-कराते अप्रैल के बाद आपका हर तरह का बिज़नेस डिक्लाइन से डिक्लाइन तर होता गया और आज आपका जनवरी 2023 आ गया है, मगर मार्केट हर तरह की मार्केट इतनी क्रैश हुई हुई है कि जो मेरे ख़्याल से पिछले कई दिहाइयों में भी ऐसी वो मिसाल नहीं मिलती। हर तरह के लोग हैं, हर तरह का बिज़नेस है, हर तरह के डेवलपर्स आए हैं। चूँकि मैं मेरा रियल एस्टेट से मेरा कंसर्न है, तो मैं थोड़ा फ़ोकस आप लोगों को रियल एस्टेट के बारे में ही वो करूँगा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो भी मैं थोड़ा-सा आपको मतलब वो टच देता रहूँगा। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में देखें, तो आपके जो बड़े डेवलपर्स हैं, बड़े-बड़े जो नाम हैं, वो भी आपकी आँखों के सामने आए। जो प्लॉट आज अगर मैं फैसल की बात करूँ, तो फैसल का जो प्लॉट 2021 में आपको मिल रहा था 50 लाख का, आज वो प्लॉट आ गया है 30 लाख पर। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जाएँ तो उसमें भी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन है। टॉप सिटी कमाल की लोकेशन है, मगर उसमें भी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन है। आपका B17 को देखें, उसमें भी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फैसल टाउन को देखें तो वो भी मतलब कदरे कुछ रेट नीचे गिरे है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सिर्फ 3 वजूहत है मेन 3 वजह हैं जो आपका हर तरह का बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है। वो किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है और क्या हुआ है? सबसे पहले अगर आप देखें, लोग जैसे रिजीम चेंज हुआ, रेट्स आपके डॉलर के ऊपर गए, आपका प्राइस, आपका जो वो रुपया है वो डिवैल्यू हुआ और देन जो है आप मतलब आज हम इस नौबत पर पहुँचे हुए हैं कि अब हम डिफ़ॉल्ट के बैंकरप्ट होने के करीब-करीब पहुँचे हुए हैं। अल्लाह हमें बचाए ये ऐसे सूरत-ए-हाल से, मगर चूँकि हमारे कुछ करतूत ऐसे थे कि इस नौबत पर हम अब आ चुके हुए हैं। तो बीच में फिर आपकी वो पेट्रोल प्राइसेस वो भी आसमानों को छूने लगी। फिर आपके वो जो गोल्ड प्राइसेस आए वो भी आपके सामने ही आए। तो लोगों ने अब क्या किया, जब लोगों ने ये देखा कि जो आपका वो बिज़नेस है, ये यहाँ जो रियल एस्टेट है, वो तो चूँकि दिन-ब-दिन वो बदतर होती जा रही है, तो फिर लोगों ने ये सोचा कि जी क्यों ना हम बजाय इसके कि वो उधर 50 लाख लगाएँ या 30 लाख प्लॉट पे लगाएँ, तो क्यों नहीं हम कुछ पैसों के उसके आधे पैसों में हम अपना वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। फिर किसी ने ये भी सोचा कि चलिए ऐसा करते हैं कि जो हमने वो रियल एस्टेट में लगाने या प्लाट की सूरत में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे बेहतर है कि हम एक बैंक में जाके अपनी अमाउंट वो फिक्स करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उधर फिक्स करवाते हैं और उसमें हमें अच्छा खासा हमें रिटर्न मिलता जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने जो बड़े थे, ऊपर लेवल के काम करते थे, उनको आपको भी पता है कि उनका क्या लेवल होता है और किस हिसाब से वो काम करते हैं, मगर उस पर मैं जाऊँगा नहीं। तो फिर यूँ हुआ कि आपकी मार्केट
आपका हर तरह का बिज़नेस, आपकी हर तरह की रियल एस्टेट की हर तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, छोटी है या बड़ी है, बुरी से बुरी तरह पिट चुकी है, नाकाम हो चुकी हुई है। सिर्फ़ इस वजह से हुई है कि लोगों के अब माइंड में ये आ गया कि ये अगर हम आज प्लॉट ले लेते हैं तो हो सकता है ये आज 30 का ले तो कल 28 का भी ना बिके। तो फिर लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम उस अमाउंट को उठा के या तो हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एटलीस्ट उधर बैंक में आपकी अमाउंट सिक्योर भी होती है और आपको एक जो भी तयशुदा जो अमाउंट है प्रॉफिट की सूरत में वो भी आपके पास आ रहा होता है। फिर उसके का क्या हुआ, फिर देन जो है लोग कुछ जो समझते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है बजाय इसके कि हम वो कहीं और जाएँ, तो हम अपने वो जाके गोल्ड में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो गोल्ड भी आप आपके सामने है 135 35 36 हज़ार से स्टार्ट हुआ था और आज आपके 180 समथिंग में वो चल रहा है रेट पर तोला। तो उस हिसाब से भी लोगों ने अच्छा खासा उधर भी वो ट्रेंड चल रहा है और इसी वजह से आपकी जो मार्केट है वो अच्छी खासी वो अफेक्ट हुई है, बुरी तरह नाकाम हो गई है, क्रैश कह लें, नाकाम कह लें या मतलब यूँ कहें कि टोटली मतलब मार्केट आपकी फ्लॉप हो चुकी हुई है रियल एस्टेट के बारे में। तो ये जो मेन 2 से 3 चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने फिर अपने डॉलरों में भी इन्वेस्टमेंट की, फिर कुछ लोगों ने पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बैंकों में चले गए, फिर कुछ गोल्ड में चले गए। तो ये जो सर्कल चल रहा है बीच में, आजकल जितने भी अगर आप देखें तो हर तरह का आदमी कोशिश कर रहा है कि हम अपनी अमाउंट को सिक्योर रखें ताकि हमें मज़ीद जो लॉस है उससे हम वो ना गुजरें। तो फिर यूँ हुआ कि आपकी मार्केट करते कराते आज फिर इस नौबत पर आ चुकी हुई है कि आप कोई भी प्लाट आप लेते हैं या कोई भी आप लाइक किसी भी सोसाइटी में या किसी भी फाइल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मुश्किल से आपको उसमें प्रॉफिट के चांसेस कोई हो तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज चूंकि आज अगर मैं चीज़ लेता हूँ 35 लाख की तो वो पता लगता है जी महीने के बाद तो 33 की हुई होती है या 34 की हुई है, तो मतलब बजाय इसके कि वो रेट ऊपर जाता तो वो बजाय ऊपर जाने के वो रिवर्स लगा हुआ है। तो फिर इसी ही वजह से लोगों के माइंड में या जो एक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी कह लें, इसी वजह से कि लोग थोड़ा सा वो दूसरी साइडों पे चले गए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब इसका एक ही हल है कि अल्लाह करे कि ज़रा इलेक्शन जल्दी कॉल हो, उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक जब आपका मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ आएगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी जनरेट होगा उस हिसाब से, चूंकि लोगों को जब कॉन्फिडेंस आएगा तो लोग आपके साथ फिर बिजनेस करेंगे और जब बिजनेस होगा तो फिर सबका ये किचन सबका ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा जैसे कि 2020 में 21 में सोन चल रहा था। तो अब जो मेन फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ, आप भी जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं वो भी मेरे से सीनियर भी होंगे, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो मैं समझता हूँ कि आपकी जो डाउन है मार्केट, आपके हर तरह का जो बिजनेस फ्लॉप हुआ है या डाउन हुआ है वो ये इन्हीं 3 फैक्टरों की वजह से हुआ है। गोल्ड, आपकी बैंकों में इन्वेस्टमेंट और आपका डॉलर में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपकी मार्केट मेरे ख्याल से वो फ्लॉप है या डेड है राइट नाउ। तो अब अल्लाह करे कि इलेक्शन जल्द से जल्द कॉल हो, एटलीस्ट आपका मुल्क थोड़ा स्टेबल होगा तो आपका वो बिज़नेस बनेगा तो सबका सिलसिला यूँ चलता रहेगा अगेन। तो दूसरी बात यह है कि अभी भी एट द एंड में यही कहूँगा कि आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट का मशवरा मैं सिर्फ यही दूंगा कि आप एटलीस्ट 1 साल, मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम कहें 6 माह से लेकर 1 साल तक आपके माइंड में अगर है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। चूँकि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपका आज का 30 का लिया हुआ प्लाट कल को वो 35 में जाएगा या 28 में जाएगा। ये अब आप लोग बेहतर समझते हैं। हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं फिर भी मैं कहूँगा कि इट्स टाइम टू इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन फैसल हिल्स, B17, अदर सोसाइटीज़ एज वेल एज सो। तो उसमें यह है कि जी टाइम है, आप प्लीज़ अभी फ़ोन उठाएं, आप मुझे कॉल करें। और फैसल का तो ख़ास तौर पर ज़बरदस्त किस्म का टाइम चल रहा है परचेजिंग का। उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने एक प्लाट लेना है, 2 लेने हैं, 5 लेने हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ये माइंड में रखते हुए करें कि जी मुझे 6 माह से लेकर 1 साल तक मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा इतना वेट करेंगे 1 साल तक तो आप एक अच्छे प्रॉफिट की भी तवक्को रख सकते हैं। और साथ साथ मैं भी आपको एट द एंड ये बताता चलूँ कि आपका मार्केट टू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो हो सकता है आपके जनवरी के एंड पर या मिड ऑफ फेब में मे बी नॉट श्योर बट मे बी कि आपका फंक्शन इसको या इनॉग्रेट इसको कर देंगे। जब इनॉग्रेशन इसकी हो जाएगी, आमद रफ्त स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका B17 और आपका फैसल हिल्स में एक अच्छा बूस्ट आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।